लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, डोनबास के डिटेंशन सेंटर से चौंकाने वाली तस्वीरें। सीधे नकाब पहने निहत्थे शख्स की बेरहमी से पिटाई। ये देखिए तस्वीरें, आप शॉर्ट्स देखिए। रूस का समर्थन करने के लिए बनाया जा रहा है दबाव। कथित तौर पर डिटेंशन सेंटर में किया जा रहा है टॉर्चर। ये देखिए तस्वीरें आप। ये डोनबास की तस्वीरें हैं। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना कि डोनबास अब इनके फोकस पे है। और अब मैं कुछ समय के बाद जल सेना के पास भी आऊंगा। ये तस्वीरें डिस्टर्बिंग है, विचलित कर सकती हैं। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं जरा। तरीके से डोनबास के विजुअल से ये देखें, ये मार पिटाई की जा रही है। ये रशियन सोल्जर्स हैं, ऐसे ही हाथ को बांधे हुए बॉडीज आपको देखने को मिली होंगी बूचा में। इनके पास ये स्ट्रिप्स हैं, इनका ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। लेकिन डोनबास में आपको बताना जरूरी है कि ये आम लोग हैं। यूक्रेन आर्मी के जो लोग हैं वो वहां पे हाईली स्किल्ड हैं। पिछले 8 साल से वो वहां पर मौजूद हैं। एक और बड़ी खबर मरियोपोल से, रूसी सेना का यूक्रेन आर्मी पर बड़ा आरोप। मरियोपोल में बनने वाला ह्यूमन कॉरिडोर रोका। मानवीय कॉरिडोर वाले रास्ते पर यूक्रेनी सेना का जमावड़ा। यह भी इंफॉर्मेशन है, शॉट दिखाए बगल में। बर्डियांस्क से आगे मंगुश जाने वाली सड़क पर बना था कॉरिडोर। मरियोपोल में अब भी फंसे हैं 1,30,000 लोग, ये वहां के गवर्नर कह रहे हैं। तो फिर सवाल यह है कि अगर कॉरिडोर बन रहा है तो अपना कॉरिडोर क्यों खराब करना चाहते हैं ये लोग? ये यूक्रेन क्या करना चाहता है? क्योंकि यहां पर एक बड़ा फैक्ट ये है, जब वॉर क्राइम्स का इन्वेस्टिगेशन होगा, अगर सिविलियंस गन्स हाथ में लेकर अटैक कर रहे हैं तब वो सिविलियंस नहीं होते हैं एज पर जिनेवा कन्वेंशन, फिर वो टेरिटोरियल डिफेंस के लोग ही होते हैं, तो फिर वॉर क्राइम्स नहीं होता। ये भी एक फैक्ट है। इसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधे दिखाएं। रूसी सेना के एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम ने बरपाया कहर। स्पेशल ऑपरेशन के दौरान सिस्टम से लॉन्च हुई 20 मिसाइलें, 11 ड्रोन और 7 TB2 ड्रोन को बनाया निशाना। डोनबास के एयर स्पेस को डोमिनेट करने की कोशिश में है रशिया। यूक्रेन के ड्रोन्स रूस के लिए बने हुए हैं बड़ी चुनौती। पर मैं आपको दिखा रहा हूं यूक्रेन युद्ध में रूस की बदलती स्ट्रैटेजी का सबूत आया सामने। साउथ यूक्रेन की तरफ जाती दिखी रशियन टैंक से लदी ट्रेन। शॉट दिखाएं प्लीज। रूसी टैंक अब यूक्रेन के साउथ में हमले के लिए तैयार। टैंक से साउथ के शहरों पर होगा रूसी इन्फेंट्री अटैक। ये देखिए तस्वीरें आप, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं। ये ट्रेन जो जा रही है साउथ में जा रही है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर यूक्रेन से, युद्ध में रूस ने बदला अपना फोकस। बड़ी खबर है, कीव से हटाकर ईस्ट और साउथ ईस्ट यूक्रेन पर झोंक रहा है अपनी ताकत। ये बड़ी खबर हमारे पास है, सीधे प्ले ऑन करें। डोनबास को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश में है रशिया। ये भी बड़ी खबर हमारे पास है। पुतिन की कोशिश 9 मई को विक्ट्री डे के दिन रूस को जीत हासिल हो। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन सीधे इसके बिग वॉल पर आना चाहता हूं। सीधे प्ले ऑन करें जो हमारे पास जानकारी है। अब रशिया की जो स्ट्रैटेजी है वो पूरी तरीके से चेंज हो गई है। जो पूरी स्ट्रैटेजी चेंज हुई है, यूक्रेन में रूसी मिसाइलों का निशाना बदल चुका है। चेंज करें यहां पर। यूक्रेन से युद्ध में रूस ने अपना फोकस कीव से बदलकर ईस्ट और साउथ ईस्ट कर दिया। नेक्स्ट, रूस ने खार्किव, मरियोपोल, ओडेसा और डोनबास में बमबारी तेज कर दी है। नेक्स्ट, रूस अब अपनी सीमा से सटे डोनबास को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश में है। यूक्रेन से युद्ध से पहले 1/3 डोनबास रूसी समर्थकों के कब्जे में था। यह इंफॉर्मेशन हमारे साथ है। नेक्स्ट,
अब तक डोनबास का आधा इलाका रूस के कब्जे में जो है वो आ चुका है। यूक्रेन के कब्जे में इकलौते पोर्ट शहर ओडेसा के स्ट्रैटेजिक एसेट्स रूस के निशाने पर है। फुल फ्लेज पे जरा दिखाएं हमारा ये बिग वॉल। यहां पर ओडेसा के फ्यूल टैंक्स और सप्लाई लाइंस जो हैं वो यूक्रेन की फौज को मदद करती हैं, इसीलिए उसको टारगेट किया जा रहा है। राहुल, वो ट्रेन वाली ब्रेकिंग और शॉट ये वाली बॉल के साथ मैं सीधे चलूंगा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता सर के पास। विनोद सर, फोकस जो है ये क्लियर कट है कि वो चेंज हो रहा है। विक्ट्री डे से पहले वो चाहते हैं अपने कि वो किसी भी तरीके से कुछ गेन्स दिखाएं, क्योंकि इन रियल सेंस गेन्स अभी दो ही हैं, एक मरियोपोल और एक खेरसोन। अदरवाइज हर जगह रिट्रीट दिखाई दे रही है। हाँ देखिए, बिल्कुल, क्योंकि रशिया ने कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि उसको इतना लंबा अरसा लग जाएगा यूक्रेन को घुटनों पे लाने के लिए। और उसने देखिए जिस तरह से खार्किव को अपना निशाना बनाया, मारियोपोल को निशाना बनाया, ओडिशा को निशाना बनाया। खार्किव खुद एक बहुत ही बड़ा डिफेंस हब है, क्योंकि मैं वहाँ एक डेलीगेशन के साथ गया था जब कुछ बख्तरबंद गाड़ियाँ खरीदनी थी भारत ने, तो उसने उसको बिल्कुल तबाह कर दिया। मारियोपोल पे वो कब्जा इसलिए चाहता है कि उसका कनेक्शन है या कनेक्ट है वो रहे क्राइमिया के साथ। और ओडिशा कल्चरली और सामरिक तौर से बड़ा इंपॉर्टेंट है, मारियोपोल भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब वो जिस तरह से यूक्रेन अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, जिस तरह से उसको सामरिक सहायता दी जा रही है, क्योंकि अब देखिए यूक्रेन के पास कोई बहुत ज्यादा खोने के लिए नहीं है। एंड एक कहावत है कि नेवर एड्रेस ए पर्सन हु हैज गॉट नथिंग टू लूज। तो रशिया के जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस है वो काफी हो गए हैं, बर्फ वहां पिघलनी शुरू हो गई है। उनके जो मैकेनाइज कॉलम्स हैं या जो उनके बख्तरबंद गाड़ियां हैं वो खुद दलदल में या उस कीचड़ में फंसने शुरू हो जाएंगे, वो इफेक्टिव नहीं रहेंगे। तो रशिया को अब अपनी जो रणनीति है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा। अंडरस्टूड, पॉइंट टेकन, बदलाव लाना पड़ेगा। विक्ट्री डे उनका टारगेट है 9 मई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।